हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। टेक्नीशियन का आज का एग्जाम भी खत्म हो चुका है और टेक्नीशियन के पास 2 दिन के एग्जाम रह गए हैं, 29 तारीख के और 30 तारीख के। इनमें से अभी तक जो एग्जाम हुए हैं सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मतलब कुछ भी बोल रहे हैं वो पेड कोर्स बेचने के चक्कर में, और कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं बच्चों को, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि पीसीएम की कट ऑफ 70 चली जाएगी। अरे भाई 70 कैसे चली जाएगी पीसीएम की कट ऑफ? मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचा देना, अपने कोर्स के चक्कर में इतना झूठ ना बोलें, ठीक है। वो बोल रहे हैं टेक्नीशियन की कट ऑफ 60 तक जा सकती है। भाई अभी नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है, शिफ्ट की वेरिएशन हुई है, कोई शिफ्ट थोड़ी सी आसान थी, कोई शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी, फर्क है शिफ्ट में, ठीक है। तो कट ऑफ 60 कैसे जा सकती है? ये तो बच्चों को खुश करने वाली बात है। तो 14,000 वैकेंसी हैं और पिछले साल की कट ऑफ भी देख लो। थोड़ा सा तो जो वीडियो बना रहे हैं 60 कट ऑफ बोल रहे हैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी सी तो ज़्यादा जाएगी क्योंकि भाई CBD2 नहीं है, 14,000 बच्चे ही ले जाएंगे, समझ रहे हो। पीसीएम की कट ऑफ चंडीगढ़ की पिछली बार 89 गई थी, वैकेंसी पिछली बार कितने ज़्यादा थी जबकि, ठीक है। फिर भी अब की बार कट ऑफ इतनी हाई तो नहीं जाएगी, 90 के आसपास तो नहीं जाएगी, मगर इतनी लो भी नहीं जाएगी, 60-65 के आसपास। एक एक करके डिस्कशन करते हैं पहले हम लोग कि अभी तक जो रिव्यू मिले हैं स्टूडेंट से उसके आधार पर जो है कौन कौन सी शिफ्ट के कितने कितने रिव्यू मिले हैं। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 20 तारीख में जो है 2 शिफ्ट हुई हैं हमारी, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये ग्रेड 3 वालों की थी क्योंकि 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी ये ग्रेड 1 वालों की थी। उसके बाद 20 तारीख के बाद 23 तारीख को एग्जाम हुआ था, 24 तारीख को एग्जाम हुआ था, 26 तारीख को एग्जाम हुआ है, 27 को और 28 को, ठीक है। और इनके बाद जो है अब 2 एग्जाम रह जाएंगे, 29 को और 30 को। मगर इन शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं, जब उनसे बात की अलग अलग स्टूडेंट से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे बात की, अलग अलग रिव्यू मिले। देखो ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट में अगर एक आधे स्टूडेंट से बात करो और वो अगर बोलता है कि हार्ड है या ईजी है तो बात अलग है। मगर बहुत सारे स्टूडेंट जब ये बोलते हैं कि हाँ भाई आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोलते हैं कि आज का पेपर थोड़ा सा आसान आया था, तो इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं पेपर में थोड़ा सा हार्ड या आसान वो हो सकता है। यूट्यूब पे और भी कई सारे रिव्यू होते हैं, उसको ही मैं जब देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो वहाँ पे भी रिव्यू में बोलते हैं स्टूडेंट, बताते हैं अगर पेपर हार्ड होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सच में पेपर हार्ड था। तो इन शिफ्ट में अगर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई थी उनके अकॉर्डिंग जो है 20 तारीख की सेकंड और थर्ड की शिफ्ट, ठीक है, 20 तारीख की सेकंड और थर्ड की शिफ्ट और 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अभी तक की जो है ये सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है। अभी तक जो एग्जाम हुआ है 20 तारीख की सेकंड थर्ड और 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो है, ये वाली जो शिफ्ट है सबसे हार्ड बताई जा रही है। ये हार्ड की कैटेगरी में थी, हार्ड की, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट के अटैम्प्ट थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे उनके अटैम्प्ट जो थे वो 70-75 के आसपास थे, 70-75 के, ठीक है। जबकि 24 तारीख की जो शिफ्ट गई थी, 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट, 23 की थर्ड और 24 की तीनों जो शिफ्ट गई थी, ठीक है। 24 की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टें और 23 की थर्ड शिफ्ट जो थी, इसको स्टूडेंट से जब बात हुई तो स्टूडेंट ने इजी टू मॉडरेट बताया, इसको हार्ड नहीं बताया। इन शिफ्ट को बताया गया है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी टू इजी भी नहीं बताया, इजी टू मॉडरेट बताया है, ठीक है, मगर हार्ड भी नहीं था। इन शिफ्ट में जो स्टूडेंट के अटैम्प्ट थे वो 77-80 के बीच में थे, ठीक है। 77 से लेकर 80 के अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट के अटैम्प्ट थे। और 26, 27, 28 और आज 3 दिन से जो एग्जाम आ रहा है उसमें जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो मैक्सिमम यही बता रहे हैं कि अभी जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट टाइप का पेपर है, ठीक है। वो मॉडरेट टाइप का पेपर आ रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा आसान है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, ठीक है। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, वो 80-85 तक भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। 75 भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि CBD2 तो है ही नहीं, जो कुछ करना है इसी में करना है, ठीक। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो स्टूडेंट जो अटैम्प्ट करके आ रहे हैं अभी तक जिनसे बात हुई है वो 75 से 85 के बीच में अटैम्प्ट हैं, जो ठीक ठाक स्टूडेंट हैं। 75 से 85 के बीच में वो अटैम्प्ट हैं जो स्टूडेंट वो ठीक ठीक अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ अगर अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखना सभी लोग, कट ऑफ जो बनेगी आप लोगों की वो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से, अलग अलग जोन के हिसाब से बनेगी। अब जैसे मान लो जो गुवाहाटी जोन में है, ठीक है, जैसे फिटर वगैरह हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, तो उनकी कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाएगी, मगर इलेक्ट्रिशियन फिटर की दूसरे जोन में जो है काफ़ी हाई जा सकती है। पीसीएम वालों की तो हाई जानी है क्योंकि वैकेंसी इतनी नहीं है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ समझ के चलो, अभी आप जब 29 और 30 तारीख का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा हर एक ट्रेड के हिसाब से एनालाइज करके बताऊंगा कि किस में कितनी वैकेंसी थी और किस ट्रेड में जो है कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, कहाँ सेफ हो सकते हैं स्कोर जो है। मगर फिलहाल के टाइम आप ये मान के चलो कि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखो
90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो किसी से नहीं हो पा रहे, ठीक है। 90 से ऊपर जो अटेम्प्ट कर रहा है इसका मतलब वो तुक्के मार रहा है। ये तो बात आप सब मानते हो ना, जिन्होंने पेपर दिया वो सब एग्री करते हैं इस चीज़ को। अगर 90 से ऊपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप तुक्के ही मार के आए हो। जो एक अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा एक्यूरेसी के साथ करके आ रहा है, वो 80 के पास आसपास अगर करके आता है स्टूडेंट अटेम्प्ट, 80 के आसपास, अगर वो अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और उसके बाद भी इसकी अगर 5-6 गलती हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। ये मैं अच्छे स्टूडेंट की जो क्वालिफाई कर सकता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छा स्टूडेंट जो क्वालिफाई करने वाला है, 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है, और अगर 5-6 गलत भी कर रहा है, ठीक है, तो भी इसके कितने बन जाएंगे? अगर 6 गलत हो जाएंगे इसके, तो भी इसके 72 के आसपास नंबर बन जाएंगे, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि 70 नंबर से ऊपर लाने वाले स्टूडेंट 14,000 से ऊपर निकल जाएंगे? आप तो यकीन मानो कि 14,000 बच्चे के ऐसे नहीं निकलेंगे जो 70 के आसपास हो जाएंगे। 68 से 72 नंबर के बीच में 14,000 बच्चे नहीं निकलेंगे क्या? इतने बच्चे निकल जाएंगे 68 से ऊपर नंबर वाले, ठीक है। अब रॉ स्कोर जिसका जो है 68 के आसपास होगा, ठीक है, 68 के आसपास, प्लस माइनस इसमें 2 कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी के हार्ड शिफ्ट है तो हार्ड शिफ्ट में आप ये कह सकते हो कि उसका जो है 65 के आसपास, ठीक है, स्कोर जो है वो थोड़ा बहुत सेफ हो जाएगा। और अगर किसी का इजी शिफ्ट है तो उसमें 70-72 के आसपास जो है वो सेफ हो जाएगा। यकीन मानो इतने स्टूडेंट 14,000 जो बच्चे होंगे वो ऊपर के निकल जाएंगे। कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, मगर रो स्कोर जो है वो इतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो वेरिएशन देखने को मिलेगा अब आपको, जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगी उसका नॉर्मलाइजेशन जो है वो 9 से 12 नंबर के बीच में हो सकता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो सबसे हार्ड शिफ्ट बनेगी उसका 9 से 12 नंबर के बीच में हो सकता है। और जो इजी शिफ्ट होगी, इजी शिफ्ट, इसका नॉर्मलाइजेशन भी 4 से 5 नंबर का हो सकता है, 4 से 5 नंबर का। अब आप यकीन मानो कि अगर किसी स्टूडेंट के हार्ड शिफ्ट के अंदर जो है मान लेते हैं 64 के आसपास नंबर भी आते हैं और नॉर्मलाइजेशन में उसके 11-12 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो 76 नंबर बन जाते हैं, तो कट ऑफ आप खुद देख लो कि 70 से नीचे तो कट ऑफ किसी भी कीमत पर जाने वाली है ही नहीं, ठीक है। 70 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 14,000 स्टूडेंट ऊपर के निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर CBT2 होता, ठीक है, अगर CBT2 होता या फिर 15 गुना बच्चे लेते तो आप ये कह सकते थे कि बिल्कुल चांसेस हैं कट ऑफ जो है 64-65 के आसपास चली जाए। 64-65 जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। 64-65 लाने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स होंगे 65 के आसपास। अगर किसी स्टूडेंट के मान लो 64 नंबर भी हैं तो नॉर्मलाइजेशन में भी तो नंबर बढ़ेंगे ना, थोड़े से नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर अगर 5-6 नंबर भी बढ़ते हैं तो भी 70 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कट ऑफ जो UR की बनेगी वो 70 से तो ऊपर ही बनने वाली है, 70 से ऊपर, कम से कम 70 तो जाएगी कट ऑफ, कम से कम UR कैटेगरी की कम से कम 70 जाएगी नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। रो स्कोर अगर उसका जो है 70-68 के आसपास आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 70 के आसपास अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका रो स्कोर आ रहा था वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 से तो ऊपर जानी है, बिल्कुल गारंटीड है ये बात, ठीक। अगर PCM वालों की बात करते हो तो PCM वालों की तो पिछली बार भी बहुत हाई गई थी, और इस बार भी अगर कह सकते हो, ये जब रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना, ठीक है। अभी जो ये बोल रहे हैं ना कट ऑफ बहुत 60 बोल रहे हैं, कोई 55 बोल रहा है, कोई 62-63 बोल रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ये सब देख लेना आप क्या होगा इनका। अभी तो पेड कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, मगर कट ऑफ जो है वो ऊपर के बच्चे निकल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई बनती है। PCM वालों की अगर आप बात करते हो, PCM वालों की, तो ये आपकी 77 से लेकर 80 के आसपास तक रहेगी कट ऑफ, ठीक है। पिछली बार 85-90 के आसपास गई थी, मगर इतनी तो नहीं जाएगी, मगर हाँ 77 से 80 के बीच में जो है कट ऑफ आपकी PCM वालों की UR कैंडिडेट की देखने को मिल सकती है। ये चीज़ आप देख लेना जब एग्जाम के बाद देखोगे ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करेगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये समझ में आई होगी। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए उन बच्चे जो परेशान हो रहे हैं। अगर आपके मार्क्स उतने नहीं बन पा रहे, पेपर अच्छा नहीं गया, तो आगे की तरफ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, क्योंकि 14,000 वैकेंसी अगर होना होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जो आपको लगता है कि कम अटैम्प्ट किए हैं, 50-55 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।